हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। प्राइवेट टीचर वर्सेस गवर्नमेंट टीचर के बारे में आज की ये वीडियो है। और टीचर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी सब टॉपिक्स हो सकते हैं उन सभी पर हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में टीचर हेल्प नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है और ये सभी वीडियोज़ इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे प्राइवेट टीचर वर्सेस गवर्नमेंट टीचर के टाइप्स, जॉब जो है उनके टाइप्स के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, जॉब की सिक्योरिटी, सैलरी और इमेज, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आप को भविष्य में आज से कुछ सालों बाद अपने आप को एज अ टीचर देखना चाहते हैं, टीचर की जॉब करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी तमाम ऐसे जॉब्स हैं जो बहुत ही रेपुटेटेड हैं, सैलरी बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में बहुत प्रतिष्ठित जॉब है। गवर्नमेंट टीचर की भी है, प्राइवेट टीचर की भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक टॉपिक पर बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा आप सभी पता है कि मुट्ठी भर सरकारी नौकरी होती है और युवा करोड़ों हैं। सभी चाहते हैं कि वो इस जॉब की तरफ रुझान आए उनका, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टाइप्स ऑफ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कई इंपॉर्टेंट बात हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉब पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे हम लोग प्राइवेट सेक्टर में टाइप्स ऑफ जॉब की। प्राइवेट टीचर अगर आप हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं और आप ये जॉब के लिए। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट टीचर आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है होम ट्यूशन का। होम ट्यूशन आप ट्यूटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें भी दो टाइप हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इन सभी पर आप लोगों को सजेशन देने वाला कोई नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होम ट्यूशन में भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हैं तो कहीं पर आप होम ट्यूशन देते तो 1 घंटे में आप एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, बड़े बड़े शहरों की अगर बात करूँ तो यहाँ से 1,000 से स्टार्ट होकर 5,000 तक आपको एक बच्चे पर मिलता है 1 घंटे में। अगर वहीं आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उस 1 घंटे में कई बच्चों को इकट्ठा बैठाकर होम ट्यूशन में ही 2 से 4 बच्चों को आप अच्छी खासी सैलरी आप उठा सकते हो। तो ये एक हो गया होम ट्यूशन, पहला प्राइवेट टीचर के लिए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप सभी के लिए है कोचिंग, और ये इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हैं, आप किसी विषय विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ आपको वहाँ पर मिलेंगे। सैलरी तो आपकी ठीक ठाक होगी, समाज में आप एक रेपुटेटेड इमेज की आपकी बनेगी कि हाँ ये बंदा है और इसके अंदर वो काबिलियत है जो किसी और के अंदर नहीं है। आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए और इसके लिए आप खुद मोटिवेट होगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, पढ़ाने का टेक्निक आप रोज़ कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते जाओगे और बहुत अपने आप में इम्प्रूव करते जाओगे। तो ये बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट टीचर के लिए। तीसरा, प्राइवेट स्कूल्स। थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट स्कूल में आपके मॉडल स्कूल्स, जो टॉप मॉडल्स स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर सैलरी पैकेज तो अपने आप में ही बेहद अच्छे अच्छे, गवर्नमेंट टीचर्स उतनी सैलरी नहीं पाते हैं जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आप पाते हो। तो ये टॉप मॉडल स्कूल जहाँ पर आप इंटरव्यू क्रैक करके आप पहुँच सकते हो और अपने नॉलेज के बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पर पहुँच अपना दमखम दिखा सकते हो, अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। और सब्जेक्ट टीचर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, इस बात को याद रखिएगा। सब्जेक्ट टीचर, एज अ सब्जेक्ट टीचर, एज अ काउंसलर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। और आज के समय में प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बिना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए आप बहुत ही बेहतर बच्चों को एक साथ जोड़ सकते हो। और जिस प्रकार के आज का परिवेश चल रहा है, आने वाला समय टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो आज का समय आज से आने वाले 5 से 10 साल को देख रहा होगा, वो टीचर जो है अपने आप को पहले से इस्टेब्लिश कर लेगा एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एज अ ऑनलाइन टीचर। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ जॉब के बारे में। अगर मैं
अब अभी तक तो मैंने प्राइवेट सेक्टर की बात की, अब गवर्नमेंट टीचर की बात करो तो गवर्नमेंट टीचर में तो गवर्नमेंट टीचर है ही अपने आप में। हाँ, तो गवर्नमेंट टीचर में आप तीन तरीके के लिए अप्लाई, तीन क्या मोटे मोटे तौर पर दो तरीके के, एक है परमानेंट गवर्नमेंट टीचर, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का गवर्नमेंट टीचर। आप इसको सब प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस गवर्नमेंट टीचर भी आप बोल सकते हो। आप परमानेंट के लिए आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो, एग्ज़ाम क्रैक करके लेते, ये तो मुट्ठी भर जॉब्स होती हैं, है ना, और लाखों कैंडिडेट 10 लाख के संख्या में अप्लाई करते हैं और कुछ हज़ारों को यहाँ पर नियुक्ति मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन हो गया, नवोदय विद्यालय संगठन हो गया, DSSB दिल्ली के कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट संस्थान है, और भी कई ढेर सारे गवर्नमेंट संस्थान हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी कई ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर आप क्रैक कर लेते हैं इंटरव्यूज़ तो आप डायरेक्टली वहाँ पर गवर्नमेंट संस्थान से जुड़कर आप पढ़ाते हैं, और फिर 11 महीने बाद फिर से आपका रिन्यूअल हो, अगर आप बेहतर करते तो आपको फिर से रिन्यूअल करके वहाँ पर रख दिया जाता है। और कुछ सालों की जॉब, लगभग 4 से 5 साल अगर आप वहाँ पर अच्छे तरीके से आप निकाल ले जाते हैं तो आप परमानेंट होने के भी आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ जॉब के बारे में था। अब दूसरा टॉपिक है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर हो या आप गवर्नमेंट सेक्टर, आप बेहतर हो अपने सब्जेक्ट को लेकर, डिमांडिंग हो, आपका टीचिंग टेक्निक सबसे अलग है, तो आपका एक्सपीरियंस सबसे अलग होगा। आप सबसे ज़्यादा बच्चों के चहेते रहोगे, आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी। इस बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वर्क एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा अगर वर्कलोड की बात करूँ, हालांकि आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन एक धारणा बनी हुई है क्या कि गवर्नमेंट संस्थान में कुर्सी पर बैठकर पैसे मिलते हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज का जो समय है, इसी वजह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हालत ऐसी है कि बच्चे वहाँ पर देखने को नहीं मिल सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बच्चे दिखने को मिल रहे हैं, और यही रीज़न है वर्कलोड। वर्कलोड प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कोई भी संस्थान वर्कलोड बहुत होता है। उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पर आप प्राइवेट कर्मी जो है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल, वो आपको डायरेक्टली आपके टच में है। लेकिन आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि डायरेक्टली टच में नहीं होता है, कई फेज़ होते हैं वहाँ से जुड़ने का। जो मुखिया होता है मेन आपके टीचिंग फील्ड का, शिक्षा मंत्री हो गया, डायरेक्टरेट हो गया, वो लोग डायरेक्टली आपसे टच में नहीं रहते, और यही रीज़न होता है गवर्नमेंट सेक्टर में कि वर्कलोड एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। लेकिन आज के समय में जब से ऑनलाइन सारी चीज़ें हो चुकी हैं, टीचर ऑनलाइन एनरोल्ड है, सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं, तो अब यहाँ पर सारा परिवेश, धारणा भी बदल रही है। नेक्स्ट सब टॉपिक है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आज के अगर परिवेश की मैं बात करूँ आपको, तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों जगह रिस्क तो है। अगर आप अपने काम को लेकर अच्छे नहीं हैं तो दोनों जगह रिस्क है, आपको टर्मिनेट करने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर सब अपने आप को एक से बढ़कर एक दिखाना चाहते हैं और दिखाते हैं, और यही रीज़न है कि सबकी धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो आप दोनों जगह बहुत अच्छे से टिक कर काम कर सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। सैलरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सैलरी चेंजेबल होती है दोनों जगह पर। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप शुरू से शुरू करते हैं तो आप छोटे स्तर से शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप सैलरी को फोकस नहीं करते हो तो आई होप आपको बुरा लग सकता है मेरी बात का, लेकिन है ये रीज़न है कि छोटे स्तर से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 40,000 से आपकी बेसिक स्टार्टिंग होती है ना। और यहाँ पर आप 10,000 बहुत 10,000 12,000 15,000 से स्टार्ट, तो कंपैरिजन बहुत नहीं किया जा सकता है। वर्क लोड सेम है, सारी चीज़ें सेम है। आप भी मैच्योर्ड एक्सपीरियंस आपके पास है, मच मोर एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर के इक्विवेलेंट आप होते हो। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच गए हैं तो वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, नहीं,
उन्होंने वो एग्ज़ाम को क्रैक किया है। कुछ बेटर हार्ड वर्क होता ही होता है, कुछ लक फैक्टर भी डिपेंड करता है कि उन लाखों लोगों में आप वहाँ तक पहुँचे हो, तो वो सारी चीज़ें होती। सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरिजन है। इमेज प्राइवेट में भी हो तो आप पढ़ाते हो और बेहतर पढ़ाते हो। मैंने जितना ढेर सारा आपको जॉब बताया कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, आप सब्जेक्ट टीचर हो, तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो, चाहे आप प्राइवेट पे हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, है ना। तो टीचर का ज्ञान का कंपैरिजन तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। कंक्लूजन मेरा यही है कि टीचर टीचर होता है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अच्छे ज्ञानी टीचर हमेशा हाई प्रोफाइल में अगर पढ़ा रहे हैं, सैलरी अच्छी ले रहे हैं, तो सबकी इमेज अपने आप में बहुत अच्छी है कि फलाने टीचर हैं, उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग है, गजब का एक्सपीरियंस है, गजब की बात वो बताते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो रहा है कंपैरिजन का, और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी टीचर से रिलेटेड अगर आप कुछ नया चाहते हैं वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।